Hello, children. Welcome you all once again. And this is our chapter 4th. It's three part we have already done, and today we will continue the part 4th. Up to the part 3, we came to know that विपिन चौधरी जो थे उनकी कहीं लैप्स ऑफ मेमोरी हो रहा था एंड पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में जो उनके दिमाग से बिल्कुल स्किप हो रहा था एंड ही ट्राई टू रिकॉल एवरीथिंग बट ऑल इन वेन। सारी चीज़ें सब उन्होंने रिसोर्सेज से पता करने की कोशिश करी लेकिन ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड लास्टली ही थॉट दैट ही शुड कंसल्ट अ फिजिशियन। सो he consulted with the Dr. Chanda, and when he told about his case history to Dr. Chanda, he was also confused to hear his problem. उसकी प्रॉब्लम को सुनकर वो भी कंफ्यूज हो गए एंड ही डिडंट कम टू अ पॉइंट कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या चीज़ है. सो ही प्रेस्क्राइब्ड सम पेन किलर्स, सम ट्रैंक्विलाइजर्स उसको प्रोवाइड करा दिए, मेडिसिन दे दी उनके स्ट्रेस को, उनकी एंग्जाइटी को कम करने के लिए. एंड लास्टली ही सजेस्टेड कि आई हैव नेवर डील एनी केस जस्ट लाइक दैट. सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि you just go to Ranchi once again. Maybe you can collect the memory, आपको कुछ याद आ जाए. So and Vipin Babu was so convinced that he booked a ticket for Ranchi immediately. And when he reached Ranchi, अब इस जो पार्ट है इसमें बताएंगे कि उन्होंने वहाँ जाके क्या महसूस किया. Now children come to the part 4. Getting off the station ट्रेन एट रांची इन हिज नेक्स्ट मॉर्निंग. अगली सुबह जब रांची स्टेशन पे पहुंच गए, उतरे, ही रियलाइज्ड एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर. तो मिस्टर विपिन को लगा कि वो उससे पहले कभी कहीं आए ही नहीं, रांची आए ही नहीं थे. ही केम आउट ऑफ द स्टेशन से बाहर आए. ही रियलाइज दैट द स्ट्रीट, द बिल्डिंग्स, द होटल्स, द बाजार, द मोराबली हिल, विद नन ऑफ दीज हैड ही द स्लाइटेस्ट एक्वेंटेंस. कि जब बाहर आए, शहर में बिल्डिंग्स देखा, स्ट्रीट्स देखा, होटल्स देखे, मोराबदी हिल देखा, तो उन सबको देखने के बाद भी उनके दिमाग में कोई भी पिक्चर सामने नहीं आई, किसी भी तरह का कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आया कि हाँ कि वो शायद उन चीज़ों को पहले देख चुके हैं, ऐसा कोई उसको फीलिंग नहीं आई. दैट टाइम ही थॉट, वुड अ ट्रिप टू द हुड्रू फॉल्स हेल्प. क्या हुड्रू फॉल्स की ट्रिप जाऊँ मैं वहाँ पे, उसको घूमूँ, तो क्या वो मुझे हेल्प कर पाएगा. ही डिडंट बिलीव, उसे विश्वास तो नहीं था. सो बट एट द सेम टाइम ही डिडंट विश टू लीव विद द फीलिंग दैट ही हैडंट ट्राइड इनफ. लेकिन वो ये भी नहीं चाहता था कि उसको हमेशा इस चीज़ का मलाल रहे, दुख रहे कि उसने चीज़ों को फाइंड आउट करने में अपने पूरे एफर्ट्स नहीं डाले. सो ही अरेंज फॉर अ कार एंड लेफ्ट फॉर हुंड्रू इन द आफ्टरनून. चल दिया दोपहर में कार को हायर करके हुंड्रू के लिए. एट 5 o'clock इन द सेम आफ्टरनून, 5 बजे उसी सेम आफ्टरनून में, इन हुड्रू, 2 गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर्ड विपिन बाबू लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड अ बोल्डर. देखा कि दो गुजराती जो जेंटलमैन से पिकनिक के लिए आए थे, उन्होंने देखा कि विपिन बाबू जो थे अनकॉन्शियस होकर, बेसुध होकर गिरे पड़े थे एक बॉल्डर के पास में, एक रॉक के पास में. व्हेन ही केम अराउंड, जब वो वहाँ आए, द व्हेन ही केम अराउंड, जब उन्हें वो वापस से अपनी सुध में आए, उन्हें वो कॉन्शियसनेस में आए, द फर्स्ट थिंग विपिन बाबू सेड, पहली थिंग क्या बोला उन्होंने, आई एम फिनिश्ड, मैं तो ख़त्म हो गया हूँ, मेरा तो कुछ बचा ही नहीं. देयर इज़ नो होप लेफ्ट, कोई आशा की किरण नहीं है. नेक्स्ट मॉर्निंग विपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता. अगली सुबह कलकत्ता वापस आ गए. ही रियलाइज दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम. और उन्हें रियलाइज़ हुआ, इस चीज़ का आभास हुआ कि देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम, कोई वास्तव में कोई होप ही नहीं है, आशा ही नहीं है. सून ही वुड लूज एवरीथिंग, जल्दी सब कुछ खो देंगे. ही विल टू वर्क, उनकी इच्छा काम करने की, हिज कॉन्फिडेंस, उनका
कॉन्फिडेंस, उनकी एबिलिटी, उनकी योग्यता, हिज बैलेंस ऑफ माइंड, इवन दैट उनका मानसिक संतुलन। वॉज ही गोइंग टू एंड अप एट द असाइलम एट, अपने आप से कह रहे थे कि क्या असाइलम मतलब पागल खाना बोलते हैं इसको, कि वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द असाइलम एट, क्या उसका जो एंड है वो किसी असाइलम में होगा। विपिन बाबू कुडंट थिंक एनी मोर, नहीं सोच पा रहे थे वो। बैक होम घर आकर ही रैंग अप डॉक्टर चंदा, वापस से डॉक्टर चंदा को कंसल्ट किया एंड आस्क हिम टू कम ओवर, और बुलाया। देन आफ्टर अ शावर, आफ्टर टेकिंग बाथ, ही गॉट इन टू द बेड विद एन आइस बैग clamped on his head, अपने सर पे एक आइस बैग रखा। Just then the servant brought a letter, brought him a letter which someone had left in the letter box. तभी उनका एक जो नौकर था वो एक लेटर को लेकर आया जो किसी ने लेटर बॉक्स में छोड़ा हुआ था। A greenish envelope with his name in the red ink, एक हरा सा लिफाफा जिसपे उनका नाम रेड इंक से था। अबाउट द नेम इट सेड, और उसके ऊपर लिखा था अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, कि बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही कॉन्फिडेंशियली, बहुत ही सीक्रेट है, बहुत ही गोपनीय है। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, उनकी कंडीशन वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे, बावजूद इसके विपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही ought to go through the letter, उन्हें लगा कि नहीं मुझे इस लेटर को पढ़ना चाहिए। he tore open the envelope, फाड़ा एनवलप को खोला, and took out the लेटर को बाहर निकाला। this is what he read, और ये वो चीज़ है जो उन्होंने पढ़ा। Dear Vipin, प्रिय विपिन, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done. कि प्रिय विपिन, मुझे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि जो एफ्लॉन्स है, जो समृद्धि है, वो आप में इतना बदलाव ले आएगी। जो यह हुआ, it has done. Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? और क्या ये वास्तव में इतना डिफ़िकल्ट काम है, इतना कठिन काम है कि आप अपने फ्रेंड को हेल्प कर दो उसके बुरे दिनों में, उसके बुरे समय के अंदर। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसलिए मेरे जो स्रोत हैं वो बहुत कम है, मेरे जो साधन हैं वो भी सीमित हैं। आई हैव वॉट आई हैव इज़ इमेजिनेशन, और मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरी केवल कल्पना मात्र है, इमेजिनेशन है। ए पार्ट ऑफ विच आई यूज़ इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, और जिसका एक भाग मैंने आपके जो आपका जो अनफीलिंग बिहेवियर है, आपका जो असहानुभूतिपूर्वक जो व्यवहार है, उसको परिवर्तित करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए एज ए पनिशमेंट के रूप में मैंने यूज़ में लिया हुआ है। वेल खैर, यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, वापस सही हो जाओगे। अ नॉवल आई हैव रिटन इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाय अ पब्लिशर, कि मैंने एक उपन्यास जो मैंने लिखा है उसको एक जो पब्लिशर है वो कंसिडर कर रहा है। इफ़ ही लाइक्स इट इनफ, और अगर उसे ये चीज़ पसंद आ जाती है, देन इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ, तो वो कुछ महीनों के में मुझे दिखाई देगा। व्हेन डॉक्टर चंदा केम, जब वापस आए, योर्स चुन्नीलाल, आपका चुन्नीलाल। व्हेन डॉक्टर चंदा केम, विपिन बाबू सेड, आई एम फाइन, ठीक हूँ सर मैं। आई ऑल केम बैक एज सुन एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची, कि मुझे सब याद आ गया, सब कुछ तो मुझे एकदम से रिकॉल हो गया जब मैं ट्रेन से उतरा। अ यूनिक केस सेड डॉक्टर चंदा, अरे ये तो बड़ा यूनिक केस है। आई शेल सर्टेनली राइट अबाउट इट अ मेडिकल जर्नल, इसको डेफिनेटली मैं अपनी जो मेडिकल हिस्ट्री की जो बुक्स हैं उस कॉलम में इसको जगह दूंगा, उसको रूम दूंगा। द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू, सेड विपिन बाबू, is that I have a pain in the hip from a fall I had in Ranchi. विपिन बाबू ने कहा कि मैंने आपको जिस रीज़न से बुलाया है, जिसलिए आपको बुलाया है, वो क्या है कि I have a pain in the hip from a fall I had in Ranchi, कि मैंने इसलिए बुलाया है कि रांची जब मैं गया था तो मैं गिर गया और मेरी हिप पे लग गई है, मुझे दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है। इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब अ पेन किलर, अगर आप मुझे कोई
पेन किलर प्रिस्क्राइब कर दें, एक कोई पेन किलर, दर्द निवारक कोई गोली दे दें, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहूँगा. So children, this is all for today. Now I stop here. In the next session, we will discuss the activities or question answers of the chapter. So, goodbye.